2, 3 और 4 जुलाई को होने जा रही यूपीटीटी परीक्षा के लिए यानी उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए हम संस्कृत का पेपर करा रहे हैं। PYQ ये पेपर संस्कृत का पेपर 2018 का है। तो जो भी साथी देख रहे हैं और जो तैयारी कर रहे हैं, जिनका पेपर 2, 3 और 4 जुलाई 2026 को होने वाला है, तो उनको सबसे पहले यह देखना चाहिए कि पिछले साल के पेपर में कैसे कैसे प्रश्न जो है पूछे गए थे, क्या लेवल था। आप लोग देख लोगे तो आपको पता लगेगा कि प्रश्न इस तरह से पूछे जाते हैं और आपको और प्रीवियस पेपर आपको सॉल्व करने चाहिए। तो हमने इस चैनल पर अजय एकेडमी एंड मोटिवेटेड यूट्यूब चैनल पर आपके लिए 22 जो 23 जनवरी 2022 को पेपर हुआ था लास्ट ईयर, उसमें हमने बाल विकास, संस्कृत, हिंदी, EVS यानी इन सेक्शनों के पेपर हमने सॉल्यूशन कर दिए हैं। आपने वीडियो नहीं देखा हो तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा हमने 2018 का संस्कृत का पेपर भी सॉल्यूशन कर 2019 का भी पेपर संस्कृत का सॉल्यूशन कर दिया, वो भी लिंक मिल जाएगा। और अब हम 2018 का कर रहे हैं, तो आप लोग सभी शेयर कीजिए। मैंने कई बार यूपी टेट निकाला है अच्छे मार्क्स से, आपका भी निकलवाऊँगा, ठीक है। तो आप लोग इस चैनल को विजिट कीजिए और जितना हो सके उतना शेयर करो। जितने भी आपके मोबाइल में ग्रुप हैं, DLED, BEd सब ग्रुपों में इस वीडियो को पहुंचाओ। निश्चित रूप से कह रहा हूं, मेरा टेट कई बार निकला है, आपका भी 25 मार्क्स से निकलवाऊंगा। अपने नोट से आपको पढ़ाऊंगा अगर आप लोग सभी शेयर करेंगे तो, ठीक है। आप लोग अगर इच्छा जाहिर करेंगे कि हमें अपने नोट से भैया पढ़ाइए, तो मैं खुद पढ़ाऊँगा तुम्हें, ठीक है। चलिए, तो हम 2018 का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। संस्कृत के 30 प्रश्न जो हैं पूछे गए थे। तो देखो, किसी भी तैयारी करने से पहले पेपर का लेवल देखा जाता है, तब उसके बाद तैयारी की जाती है, ठीक है। अभी आपके पास समय है काफ़ी, ठीक है। आज 26 मई है, अभी भी आपके पास 35 दिन है। मैं अगर अभी भी आपके लिए अपने नोट से पढ़ाऊँ ना, तब भी आप लोग अच्छा स्कोर लेके आओगे, 120 प्लस आराम से, ठीक है। तो चलिए, मैं अंत में अपना स्कोर भी बताऊँगा आपको, आप लोग बाकी देख लें, ठीक है। चलिए, सॉल्यूशन पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था 61वां कि व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सज्जन, बी दूसरा कह रहा है साधुक्यम, तीसरा कह रहा है पावक और डी कह रहा है जलोघ। तो प्यारे मित्रों, यहाँ पर व्यंजन संधि का उदाहरण हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सतह प्लस जन, सज्जन बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए एकदम इसमें सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया यहाँ, उत्तम पुरुष से संबंधित सर्वनाम शब्द है। ए वयम, बी युवाम, सी स और मतलब चौथा यानी डी जो है तस्मिन। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा सेकंड ऑप्शन वयम। जिस भाई का पेपर मैंने लिया है ये एकदम सही लगाया इन्होंने, पहला दूसरा भी। आगे तीसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया कि ध्र धातु में कितने प्रत्यय का योग करने पर बनता है रूप। तो धृत्य, धृत्वा, धरत्य या धते। तो यहाँ पर जो प्रत्यय से इस तरह से प्रश्न पूछा गया, तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए धृत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। 64 ये आपका संस्कृत व्याकरण से प्रश्न, माफ़ कीजिए शिक्षण विधि से प्रश्न है, यानी साइकोलॉजी से भी एक आध प्रश्न आ जाता है, पेडागोगी से। तो यहाँ पूछा गया था छंदागत शिक्षण प्रणाली होती है व्याकरण की, पद्य की, गद्य की या कथा की। तो जो छंद जो आते हैं वो किस में आते हैं, तो पद्य में आते हैं, सब जानते हो। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी एकदम सही हो जाएगा। तो जो भी देख रहे हैं वो मित्र चैनल को सब्सक्राइब शेयर करें। आपको इस चैनल पर यूपी टेट की पूरी तैयारी हम कराएंगे, आप लोग अगर चाहोगे तो शेयर करें सभी को। क्वेश्चन नंबर 65 वाला प्रश्न कह रहा है कि शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन ए अयम गृहम गच्छते, और सेकंड कह रहा है सह गृहम गच्छसे, और तीसरा कह रहा है त्वम गृह गच्छते, और चौथा कह रहा है त्वम गृह गच्छसे। शुद्ध वाक्य यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन 66वां प्रश्न की ओर चलते हैं। 66वां प्रश्न है, तो जो भी देख रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हर अपडेट मिल सके। 66वां प्रश्न कह रहा है कि
इस तरह से ये पूछा इसमें संधि क्या है। तो देखो ये जो एस है ये इस तरह से बनी हुई है, तो वो उसमें आप ध्यान रखना पूर्व रूप संधि होती है। ठीक है, कौन सी होती है? पूर्व रूप संधि। तो इसीलिए यहाँ ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा, माफ़ कीजिए तीसरा। अगला क्वेश्चन 67 कह रहा है कि नीति मार्ग के न परिलंघयन्ति ए कुलीना जना सेवका बालका। इसका मतलब है नीति मार्ग को कौन लांघता नहीं है, कौन नहीं लांघता है। कुलीना, कुलीना मतलब उच्च वर्ग के व्यक्ति, जना मतलब जन, सेवका मतलब सेवक करने वाला, बालक बालका। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद आगे चलते हैं। 68वां प्रश्न पूछा गया यहाँ पर, कह रहा है यहाँ पर तत्रयी में संधि बताओ। ऑप्शन ए वृद्धि संधि, और दूसरे में कह रहा है दीर्घ, और तीसरे में कह रहा है गुण, और यहाँ पर चौथे में दे रहा है पूर्व रूप संधि। तो तत्रयी को अगर देखेंगे तो यहाँ पर हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? तत्र प्लस एव। ठीक है, संधि विच्छेद भी पूछा जा सकता है इसका। तो तत्र प्लस एव, तो ये यहाँ पर जिसमें दो मात्राएं होती हैं ऐसे करके ध्यान रखना केवल, तो वो वृद्धि संधि होता है। तो इसलिए उत्तर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो इस भैया का ये भी सही है, अधिकांश प्रश्न सही किए इन्होंने। आगे प्रश्न चलते हैं 69 की ओर। कह रहा है कि संस्कृत में अयुग्मवाह वर्णों की संख्या है 6, 5, 4, 3। बताइए। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा, संस्कृत में अयुग्मवाह वर्णों की संख्या जो होती है वो 4 होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट, जो भी देख रहा है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको हर अपडेट मिल सके। मैं अपना स्कोर भी बताऊंगा, मेरे कितने मार्क्स थे यूपी टीटी में। सभी लोग मित्र शेयर करें। खेरा 70वां अनुरूपम में समास है अव्ययभाव, द्वंद्व, बहुब्रीहि, तत्पुरुष। तो मित्रों यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अव्ययभाव समास होता है यहाँ पर। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए एकदम सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 71 पे आ जाइए। कह रहा है कि कौन सा स्वर ह्रस्व नहीं होता? ए ले, रे, ओ। तो ह्रस्व स्वर जो होता है जिसमें बोलने में सबसे कम समय लगता है, इन्हें एकमात्रिक स्वर कहा जाता है। तो इसमें जो है छोटा ओ नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं 72 की ओर। कह रहा है कि सहयुक्ते प्रधाने सूत्र किस विभक्ति का बोधक है? तो आपको देखना है कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर विभक्ति के आपको सूत्र भी पढ़ने पड़ेंगे। ऑप्शन ए कह रहा है तृतीय विभक्ति का है, ये द्वितीय विभक्ति का है, पंचमी विभक्ति का है कि चतुर्थी विभक्ति का है। सहयुक्ते अप्रधाने, यहाँ पर जो सूत्र है तृतीय विभक्ति का है, इसीलिए यहाँ उत्तर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 की ओर। कह रहा है कि बालका वप शब्द का संधि विच्छेद। ये यूपी टीटी का फेवरेट प्रश्न है। ये प्रश्न 2018 का ये पेपर कर रहे हैं तो इसमें आया। इसके अलावा ये 2017 के पेपर में भी आया, और 23 के जो लास्ट ईयर हुआ था 22 में, उसमें भी बना था ये प्रश्न। तो संधि विच्छेद से दूसरा प्रश्न आप देख रहे हो इस वीडियो में, इस पेपर में। तो संधि विच्छेद को अच्छे से करना है। यहाँ पर ऑप्शन 4 दिए गए, बालका प्लस वपे, बालको प्लस अपे, बालकः प्लस आ वपे, बालकाव प्लस अपे। सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, बालको प्लस अपे। नेक्स्ट, तो जो भी मित्रगण देख रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, सभी को शेयर करें। अगला 74वां प्रश्न कह रहा है कि बगुले को संस्कृत में कहते हैं? ए कपोतः, बी चटकः, सी बकः और काकः। तो देखो संस्कृत से हिंदी में नाम आते हैं तो आपको अच्छे से कर लेना है। पक्षियों के नाम बड़ी तरीके से कर लेना, घर के जो सामान होते हैं उनके नाम संस्कृत में कर लेना। ठीक है, बाकी मैं करा दूंगा अगर आप चाहोगे तो।
बाकी मेरे नोट्स बने हुए हैं बड़ी तरीके से हर सब्जेक्ट के, संस्कृत के, EVS के और CDP के, ठीक है। आप चाहोगे तो मैं करा दूँगा। तो यहाँ पर बगुले को संस्कृत में कहा जाता है, वो बकह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। कपोत का मतलब कबूतर होता है, चट का मतलब यहाँ चिड़िया, और यहाँ का कौवा। 75वां प्रश्न कह रहा है कि हरय कुर्दयति में हरय में कौन सा कारक है? संप्रदान, करण, अपादान, कर्ता। तो यहाँ सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 संप्रदान। नेक्स्ट, जो भी देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको हर पेपर का अपडेट मिल सके, ठीक है। शेयर ज़रूर करें। इसके बाद यहाँ पर 76वां प्रश्न देखते हैं। 75 हो गए। कह रहा है कि अस्मद शब्द का षष्ठी बहुवचन रूप है मम, उष्माकम, न या तब। अस्मद का पूछा गया है, तो मित्रों यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 न, ठीक है। नेक्स्ट, जो भी देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बार बार कहना पड़ रहा है, आपके लिए कह रहे हैं। 77वां प्रश्न कह रहा है कि रमा शब्द का चतुर्थी एक वचन रूप है रमाई, रमाय, रमया या रमये। तो रमा शब्द यानी आपको शब्द ये याद करने पड़ेंगे, रमा, राम, नदी, इनके अच्छे से कर लेना। इन्हीं में से ज़्यादातर पूछे जाते हैं, नदी का बहुत आता है। तो यहाँ रमा का चतुर्थी एक वचन होगा ऑप्शन नंबर ए रमाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78। कह रहा है कि पितृ शब्द का सप्तमी एक वचन रूप है ऑप्शन नंबर ए पित्ते, ऑप्शन सेकंड कह रहा है पित्रे, तीसरा कह रहा है पितरी और चौथा कह रहा है पित्याम। सही उत्तर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 पितरी। तो जो भैया का पेपर हमने लिया है उनके ज़्यादातर सही जा रहे हैं, तैयारी अच्छी की उन्होंने। तो यहाँ तीसरा सही हो जाएगा। तो देखो पिता शब्द के प्रश्न यहाँ पर रूप पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है कि एक प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ड आते हैं ऑप्शन ए ई ओ री ली, ई उड़ रे, अ ई ऊढ़ और ई उ रे औक। तो प्रत्याहार आपको अच्छे से पढ़ना है, जो कि महर्षि काडनी ने दिए थे, माफ़ कीजिए पाणिनि ने दिए थे। जब भगवान शंकर नृत्य कर रहे थे तो 14 महाविशा सूत्र दिए थे उन्होंने, तो उसमें यहाँ पर प्रत्याहार का निर्माण हुआ। तो यहाँ पर एक प्रत्याहार आता है उसमें, तो एक प्रत्याहार के अंतर्गत जो वर्ड आते हैं वो ई ओ रे और ले आ जाते हैं, इसीलिए उत्तर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 80 कह रहा है कि माहेश्वर सूत्रों की संख्या है 12, 14, 24 या 18। तो देखो जब भगवान शंकर या तो नाराज होते हैं या प्रसन्न होते हैं तो नृत्य करते हैं, तो उन्होंने नृत्य किया। तो महर्षि जो पाणिनि थे, तो उन्होंने नृत्य करते समय 14 ध्वनि को सुना और उन्हीं को माहेश्वर सूत्र कहा जाता है। तो यहाँ पर संख्या हो गई यहाँ पर 14, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट, जो भी देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला प्रश्न यहाँ पर है 81वां, जिगराड़ा का उच्चारण स्थान क्या है? नासिका, कंठ, तालु, मूर्धा। तो देखो ये जो है ड जो है ट वर्ग का है और ट वर्ग किस में आता है? मूर्धा में। चौथा आंसर एकदम सही होगा। क्वेश्चन नंबर 82 की ओर चलते हैं। यहाँ पर 82 में कह रहा है कि चोराभ्यम पद में प्रयुक्त तत्पुरुष समास किस विभक्ति का है? पंचमी, तृतीया, चतुर्थी, द्वितीया।
तो चौराभ्यम जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए पंचमी का है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, कह रहा है कि पितृण शब्द में विभक्ति वचन बताओ। तृतीया एक वचन, द्वितीया एक वचन, द्वितीया बहुवचन, प्रथमा बहुवचन। तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, द्वितीया का बहुवचन। तो देखना अच्छे से करना है आपको, यहाँ पर सेकंड सही हो जाएगा, माफ़ कीजिए तीसरा। तो ऐसे प्रश्न रिपीट हो जाते हैं आगे, क्योंकि मैं आपको बताऊं 2000 जो लास्ट ईयर पेपर हुआ था 22 में, लास्ट ईयर 22 में हुआ है, 2022 में 23 जनवरी को जो कि पेपर लीक हो गया था। नवंबर में 2021 में होना था लेकिन लीक हो गया था, तो 2022 में हुआ था। तो उसमें अधिकांश क्वेश्चंस जो है 2017 के पेपर से पूछे गए थे, बहुत सारे प्रश्न, तो ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर, नद्यः शब्द में विभक्ति और वचन है। प्रथमा बहुवचन, षष्ठी बहुवचन, प्रथमा एक वचन और षष्ठी एक वचन। तो यहाँ पर मित्रों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रथमा का बहुवचन। अगर आगे चलते हैं, 85वां प्रश्न है, कह रहा है कि षड्वती हिंदी संख्या का बोधक है। 67, 66, 96, 36। तो आपको गिनती अच्छे से कर लेना, ज़्यादा नहीं कर पाओ तो 100 तक तो कर लो कम से कम अभी फ़िलहाल में, फिर बाद में कर लेना, क्योंकि 100 तक गिनती में आराम से क्वेश्चन आ जाते हैं। बढ़िया तरीके से हर तरीका देख लेना संस्कृत में, 100 तक गिनती में संस्कृत में कैसे लिखा जाता है, कई रूप हो जाते हैं, ठीक है, तो उसको देख लेना, नहीं तो मैं आपको करा दूंगा आप अगर चाहोगे तो। यहाँ पर जो रूप है ये षड्वती वो 96 है, ये संस्कृत में 96 कहा जाता है इसको। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं, तो यहाँ पर आप प्रश्न आएगा तुम्हारा, जो भी देख रहा है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। प्रश्न यहाँ 86 में आएगा, कह रहा है कि भवतः क्रियापद में प्रयुक्त लकार पुरुष वचन है। तो यहाँ ए लोट प्रथम बहुवचन, लेट प्रथम एक वचन, लोट प्रथम एक वचन, लोट मध्यम बहुवचन। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर आगे 87वां, कह रहा है कि सर्वनाम शब्द नहीं है। अप, यूयम, तो, तस्मय। तो यहाँ सही उत्तर होगा ए, क्योंकि अपि जो है अव्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन 88वां, कह रहा है कि स्वस्थ पद के योग में प्रयोग होने वाली विभक्ति पंचमी, चतुर्थी, द्वितीया या षष्ठी। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, चतुर्थी होती है। अगला सेकंड लास्ट प्रश्न है, जो भी मित्र देख रहे हैं शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कह रहा है कि कादम्बरी ग्रंथ के रचनाकार भास, भवभूति, बाणभट्ट या श्रीहर्ष। तो 1-2 प्रश्न आपके कम से कम एक तो आता ही आता है, नहीं तो एक से ज़्यादा भी आ सकते हैं, 2 या 3। क्या यहाँ पर जो महान संस्कृत के लेखक हुए हैं तो उन्होंने उनकी जो किताबें वो पूछी जाती हैं। तो यहाँ पर कादम्बरी लिखी है वो बाणभट्ट ने, ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा एकदम सही हो जाएगा। बाणभट्ट ने यहाँ पर कादम्बरी लिखी है। लास्ट प्रश्न है यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर देखो दूसरा प्रश्न पूछा गया एक और, महाकवि कालिदास द्वारा विरचित नाटक है। ए मालविक्रामित्रम, रघुवंशम, कुमार संभवम और मेघदूतम। तो कालिदास जी के द्वारा 2 नाटक लिखे गए थे, एक तो मालविक्रामित्रम, एक तो ये पहला ऑप्शन ये सही हो जाएगा इसमें, और एक और नाटक उनका अभिज्ञान शाकुंतलम जो कि सबसे फेवरेट था। इसमें शकुंतला और दुष्यंत की प्रेम प्रसंग है, ठीक है। तो एक और याद रखना, 2 इनके प्रसिद्ध नाटक थे, जिसमें प्रसिद्ध सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध पूछा जाए ऐसे पूछ सकता है कौन सा प्रसिद्ध था, 2 नाटक थे, तो उसमें अभिज्ञान शाकुंतलम और यहाँ पर मालविक्रामित्रम ये भी इनका नाटक था, तो ये सही हो जाएगा। बाकी ये रचना भी और है उनकी, रघुवंशम
कुमार संभव मेघदूत अम्बी रचना उनकी, ठीक है। तो ये हमने आपको 2018 यूपी टेट संस्कृत के 30 प्रश्न के आपको पेपर का हल कराया, ठीक है। सटीक आंसर दे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी मैंने बताया आपको। और आप लोगों को बताऊं, मैंने कई बार टेट निकाला है और आपका भी निकलवाऊंगा, इस उद्देश्य से मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं। और मैं आपको जो बताऊं, मेरे जो यूपी टेट में 126 प्लस स्कोर है, ठीक है। जो लास्ट ईयर एग्ज़ाम हुआ था उसमें मेरा 126 स्कोर है। इससे पहले मैंने 2019 का पेपर दिया था, उसमें भी मेरे अच्छे मार्क्स हैं। तो इस तरह से आप विश्वास कर सकते हो। और अगर आप चाहोगे तो मैं ऐसे ही आपके लिए प्रीवियस वीडियो लाऊंगा ही, और साथ ही साथ में अपने नोट्स से भी आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। अगर आप चाहोगे तो सभी शेयर करें, और कम से कम 100 कमेंट आ जाएंगे सबके अलग अलग, तो मैं चालू कर दूंगा, ठीक है। तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय सीताराम।